है, पराक्रम है, शौर्य है और वीरता है। और सीमा सुरक्षा बल तो समस्त भारत से आए वीरों का एक ऐसा बल। मेघालय फ्रंटियर से रामेश्वर साहू, गुवाहाटी से नारायण जी गुप्ता, एमएनसी फ्रंटियर से अरविंदा साहा, साउथ बंगाल फ्रंटियर से सुनील, नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर से मिथुन दास, गुजरात फ्रंटियर से संतोष एफ मलंगी, राजस्थान से वाईडांडे डीएम, पंजाब फ्रंटियर के मार्कर होंगे अभिषेक मिश्रा, जम्मू से सिद्दाम हुसैन व कश्मीर से कोली राजेश। जबकि 2 पायलट्स जो तेज कदमों से सलामी मंच के समीप पहुंच रहे हैं उनमें शामिल इंगित करती है कि एक भव्य परेड अब परेड प्रांगण में प्रवेश करने ही वाली है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपनी निगाहें सामने रखें। आप पाएंगे कि आज की भव्य परेड प्रांगण में प्रवेश करने वाली है। एडवांस कॉल के बाद किले से बाहर आते बल के 11 फ्रंटियर्स के जाबाज प्रहरी, बल की महिला कंटिंजेंट और उनके साथ हैं बल के मुख्य अंग समझे जाने वाले अन्य कंटिंजेंट्स, जो कुछ ही क्षण में एक भव्य परेड के रूप में हमारे समक्ष होंगे। परेड का दोनों तरफ से आना और आकर मिल जाना, ऐसा लगा मानो नदियों ने समुद्र की शक्ल अख्तियार कर ली हो। ये सच है कि सीमा सुरक्षा बल आज समुद्र की तरह ही अपनी विशालता साबित करते हुए हर पल प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य है आगे और आगे ही बढ़ना, हमको निरंतर विजयी रहना। लाख मुश्किलें आए फिर भी है देश की खातिर मरना मिटना, हमको आगे और आगे ही बढ़ना। इस समय हमारे समक्ष बल के 11 फ्रंटियर्स के साथ साथ महिला कंटिंजेंट, कम्युनिकेशन और हॉर्स स्क्वाड के साथ कैमल कंटिंजेंट अपने कैमल माउंटेड बैंड के साथ इस भव्य परेड में हिस्सा ले रहे हैं। अभी नंबर 1 कंटिजेंट के दाहिने गाइड ने सभी लाइनों को ठीक से दाई दी और परेड 2IC ने परेड को विश्राम का आदेश दिया। इस समय परेड की कमान संभाले हुए हैं परेड 2IC श्री प्रवीण कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी, जो वर्तमान में 151 बटालियन में तैनात हैं और अपने सराहनीय कार्यों के लिए 12 बार DG BSF। और अब परेड की कमान संभालने जा रहे हैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की धरती के सबूत परेड कमांडर श्री अश्वनी मैथिल, कमांडेंट। सन 1997 में BSF के डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर के रूप में पदार्पण, बल के अनुभवी अधिकारी व कुशल प्रशिक्षक के रूप में विख्यात श्री मैथिल को आर्मी अटैचमेंट के अतिरिक्त लाइन ऑफ कंट्रोल तथा जम्मू और कश्मीर में वीरतापूर्ण कार्य कर। आज BSF की 59वीं वर्षगांठ पर परेड में उपस्थित DG BSF श्री नितिन अग्रवाल जी, झारखंड के विपक्ष के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, यहाँ के स्थानीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान जयंत सिन्हा जी, सांसद सुनील सिंह जी, और आज परेड में उपस्थित और ऑनलाइन कनेक्ट सीमा सुरक्षा बल के सभी मेरे सीमा प्रहरियों और आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हजारीबाग कैंप के BSF परिवार के परिवारजनों, भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं 59वें स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देना चाहता हूं। आज मेरे लिए भी हर्ष का विषय है कि सीमा सुरक्षा बल के 59वीं वर्षगांठ पर मैं आप सबके साथ यहां उपस्थित हूं। जीवन पर्यंत कर्तव्य ये सिर्फ BSF का घोष वाक्य नहीं है। 1900 से ज्यादा
सीमा प्रहरियों ने अपनी जान का बलिदान देकर, अपने सर्वोच्च बलिदान देकर जीवन पर्यंत कर्तव्य के घोष वाक्य को चरितार्थ किया है और न जाने अगिनत लाखों सीमा प्रहरियों ने अपने जीवन का सुवर्ण काल -45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर के रेगिस्तान के अंदर, कहीं हरामी नाला के दलदलों में तो कहीं बंगाल की सीमाओं पर सुंदरनगर के जल में बिताया है। परिवार से दूर रहकर दुर्गम सीमाओं की चौकसी, सुरक्षा जिस तरह से बीएसएफ ने सुनिश्चित की है, मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं, मैं देश भर में घूमता हूं, पूरा देश सीमा सुरक्षा बल के जवानों को पर नाज भी करता है और सैल्यूट भी करता है। मेरे 5 वर्ष के गृह मंत्री के अनुभव में जब भी किसी भी सीमा पर जो बीएसएफ के अधीन है, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, दुश्मन ने जरा सी भी हलचल की और सूचना आती है तो चिंता स्वाभाविक होती है, मगर साथ में ही सूचना आती है बीएसएफ कंट्रोल रूम से कि हमारे जवान तैनात है, तब मैं आपके भरोसे आराम की नींद सोता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। क्योंकि एक बार सीमा प्रहरियों ने मोर्चा संभालने के बाद किसी को सीमा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप देश की सीमाओं की रक्षा की प्रथम पंक्ति है। शिक्षण केंद्र ने इस श्वान प्रदर्शन में कुछ ऐसे इवेंट्स को शामिल किया है जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ विशेष रूप से घने जंगली तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से एक अहम स्थान रखते हैं। इसका विस्तृत चित्रण कुछ ही क्षणों में हम आपके समक्ष करने वाले हैं। यहाँ हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आज के प्रदर्शन में विभिन्न नस्ल के श्वानों की प्रजातियों के साथ साथ आप मुख्य रूप से 2 भारतीय नस्ल के श्वानों का प्रदर्शन देखेंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश की नस्ल रामपुर हाउंड और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की नस्ल मुधोल हाउंड शामिल होंगे। आज के प्रदर्शन में रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड को शामिल किया गया है। हाउंड यानी शिकारी श्वान। और अब हमारी तैयारियां बस पूरी होने वाली हैं। यहाँ हम उल्लेख करना चाहेंगे कि भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रशिक्षण देने की प्रेरणा सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र को माननीय हुई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय नस्ल के श्वानों को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करने की बात कही थी। इन शिकारी श्वानों के जीवन और स्वभाव का अध्ययन कर इनके 3rd जनरेशन को बीएसएफ के श्वान प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर ने प्रशिक्षित किया है। और अब कृपया अपनी नजर सामने रखें। जी हाँ, जहां से सबसे पहले